नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं 29 में के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल कह रहा है मणिपुर सीएम लॉन्चेस MHIM मोबाइल ऐप फॉर होम आइसोलेशन पेशेंट। तो कोविड-19 में जो होम आइसोलेशन में पेशेंट हैं उनके लिए MHIM मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मणिपुर के सीएम ने, जिनका नाम है एन बीरेंद्र सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये MHIM का फुल फॉर्म क्या है? मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट। ये एक एप्लीकेशन होगी जिसकी हेल्प से जो पेशेंट होम आइसोलेशन में हैं उनकी केयर की जाएगी। द मोबाइल ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड विद अ मिशन टू अवेल रियल टाइम हेल्थ डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ होम आइसोलेटेड पेशेंट एट मॉनिटरिंग लेवल। ठीक है दोस्तों, तो जो उनके बारे में हेल्थ डेटा लिया जाएगा रियल टाइम पर कि आखिर कंडीशन उनकी कैसी है, इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है। विद दिस ऐप पेशेंट कैन अपलोड देयर हेल्थ स्टेटस इंक्लूडिंग पल्स रेट, SpO2, body temperature and blood pressure among others using fixed parameter at a fixed interval as set by the health department। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो कंडीशन है कितनी क्रिटिकल है कितनी क्रिटिकल नहीं है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको एडमिट किया जाएगा हॉस्पिटल्स में, और अगर क्रिटिकल नहीं है तो जो उनको ट्रीटमेंट घर पर ही दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट आर्टिकल इज़ पंजाब मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रिनेम्ड आफ्टर बलबीर सिंह सीनियर। जो पंजाब का स्टेडियम है मोहाली का, उसका नाम अब रख दिया गया है क्या? बलबीर सिंह सीनियर। तो मोहाली के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इन पंजाब हैज़ ऑफिशियली रिनेम्ड ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ठीक है, बलबीर सिंह जी के बारे में जान लेते हैं कौन थे ये। ही वॉज 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन लंदन, हेलसिंकी एंड मेलबोर्न। ठीक है, तो ये 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीत चुके हैं एज अ कैप्टन मेलबोर्न में, एज अ वाइस कैप्टन इन हेलसिंकी और लंदन के अंदर। ही वॉज ऑल्सो द मैनेजर एंड चीफ कोच ऑफ इंडियाज़ ओनली वर्ल्ड कप विनिंग साइड इन 1975। चीफ कोच थे। ठीक है, इनको 1957 में पद्मश्री भी मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र लॉन्चेज स्कीम मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस टू मीट ऑक्सीजन नीड। महाराष्ट्र ने एक स्कीम लॉन्च करी है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस टू मीट इट्स ग्रोइंग ऑक्सीजन नीड। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्कीम Mission Oxygen Self-Reliance. Under this scheme, the state government will provide special incentive to oxygen producing industries as to meet the increasing demand for liquid medical oxygen in the state। अगर कोई भी कंपनी है और इंडस्ट्री है वो ऑक्सीजन बनाती है तो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जिससे कि जो है उनका वो प्रोत्साहित हों ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, उनको एंकरेजमेंट मिले। The current oxygen generation capacity of the state is 1300 million ton per day। ठीक है, through this new scheme, state government aims to achieve the target of producing 3000 million ton of oxygen per day, metric ton सॉरी। ठीक है, तो अभी जो टारगेट है स्टेट का दैट इज़ 1300 मेट्रिक टन पर डे, और वो चाहते हैं कि ये बढ़कर 3000 मेट्रिक टन हो जाए पर डे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्चेस सेहत OPD पोर्टल। तो सेहत OPD पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ये क्या है? लॉन्च द सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन पोर्टल। ठीक है, सर्विसेज ही ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन पोर्टल वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द पोर्टल विल हेल्प द आर्म्ड फोर्सेज इन प्रोवाइडिंग टेली मेडिसिन सर्विसेज। आर्म्ड फोर्सेज को ये सर्विसेज मिलेगी। Mr. Singh said this shows government commitment to e-governance and digital India. The minister complimented all the armed forces for serving the people with utmost dedication during the COVID-19 wave। ठीक है, तो इसकी हेल्प से जो भी आर्म्ड फोर्सेस में काम करते हैं लोग, उनकी फैमिली, उनको जो है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस पोर्टल के थ्रू जो है मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल कंसल्टेशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल। इंडिया बिकम्स सेकेंड कंट्री आफ्टर US टू एडमिनिस्टर ओवर 20 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेज। US के बाद इंडिया सेकेंड कंट्री बन चुका है जहां पर 20 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं कोविड-19 की। इंडिया हैज़ एडमिनिस्टर्ड अराउंड 20 करोड़ 27 लाख डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इन द कंट्री सो फार। अब तक जो है 20 करोड़ 27 लाख वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री said more than 18,85,000 वैक्सीन डोजेज वर एडमिनिस्टर्ड। The ministry said after the USA, India is the second country to achieve the 20 crore vaccination doses landmark. India
हैड लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव ऑन 16th of January दिस ईयर। सबसे बड़ा जो ड्राइव था वैक्सीनेशन का वो इंडिया ने स्टार्ट किया था जनवरी में। जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन भी 130 करोड़ के आसपास है और सभी को वैक्सीन लगानी है, ये मिशन है इस समय गवर्नमेंट का। तो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन मिशन होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन चेयर्स 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। आप जानते हैं कि जो है लास्ट ईयर जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने जो है अभी सेशन अटेंड किया है एज अ चेयरमैन। 74th सेशन है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज हुआ फ्रॉम 24 मई टू 1 जून। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WHO में जो डिसीजन लिए जाते हैं उनकी जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इलेक्टेड डेशन वैगमो भूटान मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एज द प्रेसिडेंट ऑफ WHO। तो WHO का जो प्रेसिडेंट है वो किसे चूज़ किया गया है? डेशन वैंगमो, जो भूटान के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 5 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ WHO आर ऑल्सो इलेक्टेड विच इंक्लूड्स बेनिन, एस्टोनिया, ग्वेटमाला के हैं ये, मंगोलिया, कतर, इन सब के ये जो है 5 देशों के जो हैं वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। बेनिन, एस्टोनिया, ग्वेटमाला, मंगोलिया, कतर। जो इस समय थीम है WHO की वो क्या है? एंडिंग दिस पेंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, बिल्डिंग टुगेदर अ हेल्दियर, सेफर एंड फेयर वर्ल्ड। ये थीम है इस साल की। एंडिंग दिस पेंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, बिल्डिंग टुगेदर अ हेल्दियर, सेफर एंड फेयर वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आर्टिकल, NPCI पार्टनर्स टर्किश फर्म पे कोर फॉर रुपे सॉफ्ट POS। ठीक है, NPCI जैसा कि आप जानते हो इंडिया में जो है जो पेमेंट होता है, जो डेबिट कार्ड वगैरह बनते हैं, और ये भारत पे हो गया, भीम, ये सब जो NPCI के अंडर में आते हैं। तो NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसने पार्टनरशिप करी है पे कोर, जो टर्किश की ग्लोबल पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी है, उनके साथ, टू डेवलप अ सॉफ्ट POS सॉल्यूशन फॉर दिस कार्ड नेटवर्क रुपए के लिए जो है एक नेटवर्क बनाना है। सॉफ्ट POS का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ सेल इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी विच विल अलाउ मर्चेंट टू एक्सेप्ट पेमेंट फ्रॉम कॉन्टैक्टलेस कार्ड, digital wallets or wearable directly on their smartphones or devices, enabled with NFC near field communication capability without the need for any additional software। विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट POS क्या कर सकते हैं? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, इसकी हेल्प से जो पेमेंट है वो हम जो मर्चेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम कॉन्टैक्टलेस कार्ड, मतलब कि बिना कॉन्टैक्ट किए कार्ड का। इसके अलावा डिजिटल वॉलेट या वेयरेबल्स, ठीक है, घड़ी या चश्मे के थ्रू भी, मतलब जो होते हैं डिजिटल इक्विपमेंट होते हैं उनके थ्रू भी पेमेंट किया जा सकता है डायरेक्टली ऑन देयर स्मार्टफोन। मर्चेंट के स्मार्टफोन पर या डिवाइस पर वो पेमेंट आ जाएगा। इनेबल्ड विद NFC, ये जो होगा ये इनेबल्ड किससे होगा? NFC के साथ नियर फील्ड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ के अंदर होगी, विदाउट द नीड फॉर एनी एडिशनल सॉफ्टवेयर। केवल सॉफ्ट POS अगर आपके पास है तो ये सब हो सकता है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होगा। यूजिंग द रुपे सॉफ्ट POS मर्चेंट कैन एक्सेप्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट ऑफ अप टू 5,000 तक का जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं थ्रू अ सिंपल टैप एंड पे मैकेनिज्म। टच किया और पे हो गया, ठीक है, विदाउट एनी OTP और पिन। बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। IB एंड रॉ चीफ गेट 1 ईयर एक्सटेंशन। जो IB और रॉ के चीफ है उनको 1 साल का मिल गया है एक्सटेंशन। जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है उन्होंने जो है अप्रूव किया है कि जो चीफ हैं IB के भी, मतलब कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी, और रॉ के भी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इनके जो चीफ है उनको 1 साल का और एक्सटेंशन दिया जाए। इस समय जो डायरेक्टर हैं IB के वो हैं अरविंद कुमार, उनका 1 साल बढ़ाया गया है। और सिमिलरली लॉ के जो सेक्रेटरी हैं वो सामंत कुमार गोयल, वो भी 1 साल तक और आगे काम करेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। DRDO's 2DG, जो DRDO ने एक दवाई बनाई थी 2DG करके, एंटी कोविड ड्रग है वो, उसका प्राइस जो है वो 990 रुपये है पर सैशे। ठीक है, DRDO's 2DG एंटी कोविड-19 ड्रग हैज़ बीन प्राइस्ड एट 990 पर सैशे बाय रेडीज़ लैब। रेडी के साथ मिलकर, रेड्डीज़ जो लैब है उसके साथ मिलकर ये दवाई बनाई गई है। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह on Thursday said that 10,000 sachets of the anti-COVID drug will be available in the market. The 2DG 2-deoxy-D-glucose, ये फुल फॉर्म है इसका, an anti-COVID-19 therapeutic application of the drug has been developed by the Institute of Nuclear Medicine and Allied Science, a lab of
DRDO, ठीक है, विद कोलैबोरेशन ऑफ रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद। बात समझ में आ गया कि 2DG मेडिसिन किसने बनाई है, DRDO ने बनाई है। उसका फुल फॉर्म क्या है वो मालूम चल गया हमें, कितने की वो मेडिसिन मिलेगी वो मालूम चल गया हमें, ठीक है दोस्तों। और लैब कौन से जो जिसने हेल्प किया है इस मेडिसिन को बनाने के लिए वो भी मालूम चल गया हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑन गोइंग वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, WHO की बात करी अभी हमने, जिसके चेयरमैन इस समय डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, डिक्लेयर्ड जनवरी 30 एज वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। तो वो WHO ने जो है ये डिक्लेयर किया है कि जो 30 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। अब ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कौन सी होते हैं वो देख लेते हैं। NTDs are a group of infection that are most common among marginalized communities in the developing region of Africa, Asia and America। अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में जो डेवलपिंग रीजन्स हैं इन रीजन्स में जो है कुछ ऐसी कॉमन डिजीज़ होती हैं, ठीक है, जिसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को और ज़्यादा उसके बारे में ड्रग वगैरह भी नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। दे आर कॉज्ड बाय अ वेराइटी ऑफ पैथोजन सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड पैरासिटिक वर्म्स, इन सब से होती है ये। दीज डिजीज जनरली रिसीव लेस फंडिंग फॉर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट देन अदर डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, HIV, एड्स, मलेरिया। जितनी इनको फंडिंग मिलती है इससे कम फंडिंग मिलती है ट्रॉपिकल डिजीज, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ को। तो इस तरफ भी ध्यान जाए, इसलिए जो है ये दिन मनाया जाएगा और अब आगे से फंडिंग भी बढ़ाई जाएगी। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं NTD के, जैसे स्नेक बाइट, सांप काट लेना, ठीक है, स्केबीज़, यॉज, ट्रैकोमा, ये सब डिजीज़ के नाम हैं जो कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ होते हैं। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। द नेशनल AI पोर्टल क्या है, indiaai.gov.in सेलिब्रेट्स इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी ऑन 28 में। 1 साल हो गया इसको लॉन्च हुए हुए, नेशनल AI पोर्टल। अब ये पोर्टल क्या है, इंडिया AI इज़ द नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया, अ सेंट्रल हब फॉर एवरीथिंग AI इन इंडिया एंड बियॉन्ड। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और आपको जानना है इसके बारे में, या इंडिया में कहाँ कहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है AI को लेकर, क्या टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ है, ये सब जानना है तो एक पोर्टल बनाया गया था indiaai.gov.in, वहाँ जाके आप देख सकते हो। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ MEIET, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका NEGD का और नास्कॉम, इन तीनों का मिलकर ये एक इनिशिएटिव था। द वेबसाइट एम्स टू बी ट्रस्टेड कंटेंट पावर हाउस इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडियाज जर्नी टू ग्लोबल प्रोमिनेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में इंडिया भी आगे निकल सके, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया था। इट सर्व्स एज अ सेंट्रल हब फॉर AI रिलेटेड न्यूज़, लर्निंग, आर्टिकल्स, इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ इन इंडिया एंड बियॉन्ड, ठीक है दोस्तों। इट हैज़ बीन सेटअप टू प्रिपेयर द नेशन फॉर एन AI फ्यूचर, AI के लिए आगे AI का डेवलपमेंट हो, इंडिया में जो है जॉब क्रिएट हो, इस चीज़ को लेते हुए ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। इट इज़ द सिंगल सेंट्रल नॉलेज हब ऑन AI एंड एलाइड फील्ड्स फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एकेडमिक्स एंड एवरीवन एल्स, ठीक है। द पोर्टल फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एंड नर्चरिंग अ यूनिफाइड AI इकोसिस्टम फॉर ड्राइविंग एक्सीलेंस एंड लीडरशिप इन इंडियाज AI जर्नी टू फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव लाइफ थ्रू इट, ठीक है। AI का इम्प्रूवमेंट से अगर जॉब मिलती है लोगों को, उनकी लाइफ इंप्रूव होती है, तो इससे कंट्री ग्रो करेगी, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी और कंट्री भी खुशहाल रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए ये पोर्टल लॉन्च किया गया था और उसको अब 1 साल हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल, जो अभी IT रूल्स चेंज हुए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में जो चेंजेस हुए हैं उसमें क्या क्या प्रोविजन है देख लेते हैं। मेन द रूल्स मैंडेट ड्यूटीज सच एज रिमूवल ऑफ नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट पिक्चर्स विद इन 24 आवर्स। रूल ये कहता है कि कोई अगर ऐसी पोस्ट है जिसमें नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट पिक्चर्स हैं वो 24 आवर्स के अंदर हटनी चाहिए, ठीक है, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप और भी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उसमें से। द रूल्स ऑल्सो मैंडेट पब्लिकेशन ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट्स टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। ये रूल्स ये मैंडेट करता है कि कंप्लायंस रिपोर्ट का पब्लिकेशन किया जाए जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और इम्प्रूव हो इन प्लेटफॉर्म्स पर। रूल्स प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर कंटेंट रिमूवल। एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बने हर कंपनी के अंदर जिससे कि जो कंटेंट है वो रिमूव किया जा सके। इट प्रोवाइड्स फॉर एडिंग अ लेबल टू इन्फॉर्मेशन फॉर यूजर्स टू नो वेदर कंटेंट इज एडवर्टाइज्ड, ओन्ड, स्पॉन्सर्ड और एक्सक्लूसिवली कंट्रोल्ड। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो उसमें ये मालूम हो, लेबल लगाओ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आई है या किसी ओनर ने इसको पोस्ट किया है या स्पॉन्सर्ड है
या फिर एक्सक्लूसिवली कंट्रोल्ड है, जिससे कि यूज़र को मालूम चले कि हाँ जो पढ़ा इन्फॉर्मेशन वो फेक तो नहीं है, रियल इन्फॉर्मेशन है या नहीं है इस बारे में, और सोर्स जो है इन्फॉर्मेशन का वो मालूम चल सके। इस चीज़ के लिए ये रूल्स लेके आए हैं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। जर्मनी फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ रिकॉग्नाइज दैट इट कमिटेड जीनोसाइड अगेंस्ट हेरोरोस एंड नामा पीपल इन प्रेजेंट डे नामीबिया ड्यूरिंग इट्स कॉलोनियल रूल ओवर अ सेंचुरी अगो। जर्मनी ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि जब 100 साल पहले जब उनका रूल था नामीबिया के ऊपर एज अ कॉलोनियल पावर, तो वहाँ पर जो है उन्होंने जीनोसाइड किया था। किसके अगेंस्ट में? हेरोरोस और नामा ट्राइब थे उनके अगेंस्ट में किया था, और वो इस चीज़ का आज मतलब जो है अपोलोजाइज करते हैं इस चीज़ को, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक फ़ंड लॉन्च किया है जो 1.2 बिलियन डॉलर का फ़ंड है। इतना फ़ंड दिया जाएगा नामीबिया को टू हेल्प कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स इन नामीबिया। ठीक है, इससे पहले फ्रांस भी जो है ये अटैम्प्ट कर चुका है, वो भी उन्होंने भी एक जगह पर जिनोसाइड किया था और उसकी गलती वो आज मानते हैं। बिटवीन 1904 एंड 1908 जर्मनी कॉलोनियल सेटलर्स किल 10 of thousands of men and women and children from the Herero and Nama tribes after they rebelled against colonial rule in what was then called German Southwest Africa। ठीक है, यहाँ पर जो है 1904 और 1960 के बीच में जर्मन कॉलोनियल सेटलर्स ने बहुत सारे लोगों को मारा था, जिसका उनको आज पश्चाताप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT इन्वोक 6I रूल ऑफ द IAS कैडर रूल्स 1954 टू प्लेस द सर्विस ऑफ वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी अलपन बंदोपाध्याय विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। DOPT ने इन्वोक किया है रूल 6I, जिसकी वजह से जो वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी हैं अलपन बंदोपाध्याय, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बुलाया गया है। अब ये रूल क्या वो जान देते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग अ कैडर ऑफिसर में विद द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट बी डेप्यूटेड फॉर सर्विसेज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और अनदर स्टेट गवर्नमेंट और अंडर अ कंपनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट विच इज़ होली और सब्सटेंशियली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर स्टेट गवर्नमेंट। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो विद द कॉन्करेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जिसमें वो काम कर रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्फ्रेंस के बाद किसी कैडर के IAS ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट में ला सकते हैं या फिर किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट में भेज सकते हैं, या कोई ऐसी PSU जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है या स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट करती है उसका हेड बना सकते हैं। तो ये इस रूल के अंदर आता है। इसी रूल के तहत जो है वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी उनको बुलाया गया है। चलिए, अपोलो इन दिल्ली हैज़ स्टार्टेड एन एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 पेशेंट। अपोलो ने जो है एक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, दैट इज़ एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट फॉर कोविड पेशेंट, जिसको माइल्ड सिम्टम्स हैं और कम कॉमोडिटीज़ हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है वो देख लेते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और ये ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो पहले जानते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। दे आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड एंटीबॉडीज़ दैट एम टू एड द बॉडीज़ नेचुरल इम्यून सिस्टम। ये आर्टिफिशियली क्रिएट एंटीबॉडीज़ हैं जिसकी हेल्प से जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको वो हेल्प करता है। ठीक है, दे टारगेट अ स्पेसिफिक एंटीजन अ प्रोटीन फ्रॉम द पैथोजेंस दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ये एक ऐसा एंटीजन टारगेट करता है जिससे कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इंड्यूस किया जा सके, मतलब कि इम्यून सिस्टम डेवलप हो। ये बनते कैसे हैं ये देख लेते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैन बी क्रिएटेड इन द लैब बाय एक्सपोजिंग वाइट ब्लड सेल टू अ पर्टिकुलर एंटीजन। तो वाइट ब्लड सेल पर इम्पोज करके ये जो है एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं लैब के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। जयंती हैज़ बिकम द 12th सब जीनस और स्पीशीज़ ऑफ क्रिकेट, जिसको झिंगुर भी बोलते हैं, आइडेंटिफाइड अंडर द जीनस एनर्कोनोमिमस सेसारे 1897। जयंती जो है एक टाइप का झिंगुर है, क्रिकेट बोलते हैं इसको। तो ये 12th सब जीनस बन चुका है या स्पीशीज़ बन चुका है इस फैमिली की। ये कहाँ मिला है हमें? कर्रा केव्स है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर जो है एक टीम ने इसको फाइंड किया है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर जयंत विश्वास, जो कि एक लीडिंग केव एक्सप्लोरर थे। ठीक है ना, उनके ही नाम पर जो है ये इसका नाम रखा गया है क्रिकेट का। इंटरेस्टिंगली मेल ऑफ द न्यू जयंती सब जीनस कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड एंड देयर फीमेल्स डोंट हैव ईयर्स। तो जो ये मेल हैं क्रिकेट वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते और फीमेल के पास ईयर नहीं होते। ठीक है दोस्तों, चलिए
तो ये थे आज के आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए होंगे। अगर अच्छी लगे वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।